अब आपको बताएं कि बैंक क्यों फाइल करूंगा, आपको पता है ये अभी नहीं होता, ये पुरानी बात लिखी है, पहले ऐसे ही होता था। क्यों होता था, बैंक में जाके रिटर्न फाइल करते थे। यस, अब इसकी मैं पूरी आपको समझाता हूँ ताकि आपका वो जो है ना परेशानी खत्म हो जाएगी। और चीजें जब समझ आ जाती है ना बेटा तो फिर पढ़ना मुश्किल नहीं है, फिर पढ़ना। देखिए पहले क्या होता था, इसके स्टेप्स देखिए क्या होता था। एक तरफ टैक्स पेयर रिटर्न बनाता था और उस रिटर्न पे एक पेएबल आता था। ओके, और इस पेएबल को वो बैंक में जमा कर देता था। बैंक फिर सारी टैक्स पेयर वाइज जो पेमेंट्स आती थी वो एफबीआर को इन्फॉर्म करता था, और उसको रोल्स, बड़े बड़े पेजेस होते हैं, रोल्स कहते हैं, ठीक है, उसके रोल्स, बैंक रोल्स आ जाते थे एफबीआर, और ये रिटर्न एफबीआर के पास यहां से आ चुका होता था, रिटर्न आ चुका होता था। अब जो एफबीआर के पास रिटर्न आया उसमें देखा गया कि बंदे ने कहा है कि मेरा टैक्स पेएबल 35,000 है, और जो बैंक रोल आया, ये जो बैंक रोल आया, इससे पता चलता था कि एफबीआर को उसने पेमेंट 35 की नहीं की, उसने एफबीआर को पेमेंट 35 की नहीं की, उसने एफबीआर को पेमेंट की है 25 की, विच मीन्स के उसने एफबीआर को शॉर्ट पेमेंट की हुई है। अब शॉर्ट पेमेंट कैसे डिटेक्ट होती थी? शॉर्ट पेमेंट डिटेक्ट होती थी जब आप एक तरफ से टैक्स रिटर्न उठाएंगे, सेल्स टैक्स का, वो रिटर्न जो एफबीआर को यहां से ये मिला, ये एफबीआर को रिटर्न आया, सेल्स टैक्स रिटर्न कहां से फाइल किया, टैक्स पेयर ने दिया था, और पेमेंट जो उसमें लिखी थी वो कैसे पता चलती थी, बैंक के थ्रू एक बैंक रोल आता था, यानी वो पेपर जिसमें से लिखा होता था कि किस किस टैक्स पेयर ने क्या क्या पेमेंट की है, और उसको जब दोनों को मैच करते थे, आपको पता है मैचिंग कितनी मुश्किल होती थी, एक एक एंट्री को चेक करना, तो तब जाके डिटेक्ट होते थे लोग जिन्होंने शॉर्ट पेमेंट की। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एक केस में मैंने 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 एक केस में 350 मिलियन की शॉर्ट पेमेंट डिटेक्ट की थी। बैंक मैनेजर जो था ना उसमें इन्वॉल्व था। बैंक मैनेजर क्या करता था, बैंक मैनेजर करता था कि पैसे पूरे लेता था, जमा कम कर देता था। 35 ही थे, जमा कम, तो हमारे पास तो प्रूफ कम का था। तो अब कहा इसका फिर एक तरीका निकाला गया था ऑनलाइन, बेटा सुनना क्या तरीका निकाला गया। उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना बैंक को जिम्मा दिया जाए। बैंक के पास वो लेके जा रहा था क्या, सिर्फ पैसे, और कह रहा था ये मेरा जनवरी के मंथ का टैक्स है, सेल्स टैक्स का, और 35,000 रुपये जमा कर देता था, 25 जमा कर, तो बैंक को पता ही नहीं चलता था कि इसको देने ही कितने थे, इसकी पेएबल कितने थे, वो किससे रिकनसाइल करे, वो तो पैसे लगे, जमा किए, ठप्पा लगा, ले भाई घर। और एफबीआर के पास आता था सिर्फ क्या, रिटर्न। तो एफबीआर जब एक तरफ से रिटर्न आया, एक तरफ से पेमेंट आई, मैचिंग की, तो शॉर्ट पेमेंट पता चली। तो उन्होंने क्या कहा पता है, उन्होंने कहा अच्छा टैक्स पेयर आपने क्या करना है, आपने बैंक में ही रिटर्न फाइल करना है। यार आपने अब तक नहीं सोचा होगा कि बैंक को रिटर्न कैसे देंगे। देखिए फिर ये तरीका बनाया गया, ये सेल्स टैक्स रिटर्न है, इस सेल्स टैक्स रिटर्न में लिखा कितना है, 35,000। अब पहले ये रिटर्न कैसे आता था, यहां से निकलता था रिटर्न और जाता था किसके पास, एफबीआर के पास। अब का नहीं, एफबीआर को रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब, रिटर्न एफबीआर लेके आए, जमा कराएं, ये आपको अब जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही रिटर्न अब आप किसके पास लेके जाओगे, बैंक के पास, और बैंक को क्या कहोगे, बैंक को कहोगे ये लो रिटर्न हम आपके पास लाए। बैंक अब दो चीजें चेक करेगा, रिटर्न में पेएबल कितने, 35, और पैसे कितने दे रहे हैं, 35, हो गया रिकनसाइल, और वही 35,000 जो है, अब बैंक क्या करेगा, दो चीजें एफबीआर भेजेगा, दो। अब पहले एक चीज भेजता था सिर्फ बैंक रोल्स कि किसने कितना पेमेंट किया, अब दो चीजें भेजता है क्या, एक तो बैंक को वो पैसे भी, एफबीआर को रोल भी भेजता है और रिटर्न भी भेजता है। रिकनसाइल हो गया ना। अगर बैंकों ने पंगा कर दिया, हम बैंकिंग बिजनेस करेंगे या टैक्स कलेक्शन करेंगे, आपके बैठ के हम कोई थोड़ी काम करेंगे। फिर ये पुराना बीच, पहला तरीका ये था, फर्स्ट मेथड ये था कि रिटर्न एफबीआर के पास आएगा, पेमेंट बैंक के थ्रू पता चलेगी। दूसरा मेथड क्या था कि दोनों बैंक के थ्रू होगा, तो उस वक्त ये लिखना पड़ा था कि रिटर्न किसके पास फाइल होता है, क्या लिखा है, तो डेजिग्नेटेड बैंक,